Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 8 यानी कि तख्ती नंबर 8 मद्दुलीन इसका नाम है। मद्दुलीन का मतलब ये क्या है कि इसका मतलब है कि इस तख्ती में हम हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा हमने बात की कि अलीफ वाव और या जो है वो हरूफ मद्दा में से है। ठीक है, अलीफ वाव और या। अब इन हरूफ में कैसे हम पहचान कैसे होगी इनकी, वो पहले तो हमने सिंपल पढ़ा था कि अलीफ वाव और या जो है वो हरूफ मद्दा में से हैं। यहाँ उन्होंने तख्ती बना दी है। यहाँ हरूफ मद्दा की पहचान कैसे होगी, वो ऐसे होगी, अगर अलीफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो होगा अलीफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलीफ मद्दा, वाव से पहले पेश आ जाए जैसे ये है तो वो वाव मद्दा, और या से पहले ज़ेर आ जाए नीचे तो वो क्या है, याय मद्दा। ठीक है, ये है जो हरूफ हैं, हरूफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर का आना, वाव से पहले पेश का आना और या से पहले ज़ेर का, ये हरूफ जो है वो हरूफ मद्दा कहलाते हैं। ठीक है, और इनको हम स्ट्रेच करते हैं 1 to 2 सेकेंड्स या एक अलिफ के बराबर। ओके, नंबर 1 हो गया। सेकंड चीज़ इस तख्ती में हमारे लिए न्यू क्या है, वो है ये वाली, ये जो वाव के ऊपर है। व्हाट इज़ दिस? बा के ऊपर तो है वो है पेश। ठीक है, इधर बा के ऊपर ज़बर है, ये बा के ऊपर पेश है, और थर्ड में बा के नीचे ज़ेर है। लेकिन ये क्या है, वाव के ऊपर क्या है और या के ऊपर क्या है? इसको हम जज़्म बोलते हैं, जज़्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, जज़्म। और इसको हम सुकून, यानी कि ये जिस हर्फ के ऊपर, जिस लेटर के ऊपर होगी वो साइलेंट हो जाता है, वो सुकून हो जाता है, साकिन हो जाता है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आ गई, इंट्रोडक्शन आ गया। नंबर 1 हरूफ मद्दा का, और नंबर 2 ये होती है जज़्म। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, कैसे पढ़ते हैं, हरूफ मद्दा को हम कैसे अदा करते हैं, और जज़्म हो जाएगी तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हरूफ मद्दा का मतलब है कि हर हर्फ के साथ अलिफ वाव और या आ रहा है तो हर जो लफ्ज़ है, हर हर्फ जो है वो खींचा जाएगा, यानी कि स्ट्रेच किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक आसानी से होगा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी हम नेक्स्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा के ऊपर ज़बर है, साथ है अलिफ। दो तरीके हैं इस तरह के पढ़ने से। नंबर 1 बा ज़बर अलिफ बा, या तो आप बा के ऊपर क्या है उसको हरकत को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद बा के साथ क्या है उसको पढ़ लें। ठीक है, और सेकंड तरीका क्या है, बा के साथ जो है वो उससे पहले पढ़ लें और हरकत को बाद में पढ़ लें। लाइक दिस, बा अलिफ ज़बर बा। दोनों तरीके ठीक हैं, आपको जो आसान लगे आप उसको कंटिन्यू कीजिए। मैं पढ़ूँगी बा के ऊपर हरकत को, साथ अलिफ को। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, बाबू बी। ओके, जैसे हमने पढ़ा था ना, अगर मैं वापस जाऊँ तो हमने पढ़ा था ये वाली तख्ती, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। इसे हमने पढ़ा था आ ई ऊ, क्योंकि इनके साथ कोई भी हरूफ मद्दा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हरूफ मद्दा आपके साथ है तो यहाँ आपको स्ट्रेच करना है। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, बाबू बी। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, अलिफ ता के साथ जो है उसको पढ़ लो। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। नेक्स्ट इज सा, सा अलिफ ज़बर सा। यहाँ पे ज़ुबान जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सा को हमने नरमी से अदा करना है और ज़बर को सख्ती से।
सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी. Okay, next is ha. Ha alif zabar ha, ha waw pesh hu, ha ya zir hi, ha hu hi. ha मोटा करेंगे, ha अलिफ ज़बर ha, ha वाव पेश हु, ha या ज़िर ही, ha हु ही. را अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़िर री, रा रू री. ये री मोटा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है. नेक्स्ट इज ज़ा. ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी. तो अलिफ ज़बर तो, तो वाव पेश तू, तो या ज़ेर तुई, तो तू तुई. ज़वा, ज़वा अलिफ ज़बर ज़वा, ज़वा वाव पेश ज़ू, ज़वा या ज़ेर ज़ुई, ज़वा ज़ू ज़ुई. प्रोनाउंसिएशन का अपने ध्यान रखना है. फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा वाव पेश फ़ू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फ़ू फ़ी. हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही. या अलिफ ज़बर या, या वाव पेश यू, या ज़ेर यी, दोनों या हैं. या यू यी. हमज़ा, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ई, आ ऊ ई. जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी. यहाँ तक काफ़ी है. हमने बा अलिफ ज़बर बा से स्टार्ट किया और यहाँ तक पढ़ा. दो चीज़ें हमें इसमें मिली हैं. हरूफ मद्दा क्या होते हैं और ये जज़्म या सुकून वो उसे क्या कहते हैं. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.